दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 2 से संबंधित इकाई जलवायु क्लाइमेट में अध्याय 9 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, अध्याय 10 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, अध्याय 11 वायुदाब एवं पवने, अध्याय 12 वायुमंडल में जल से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कक्षा 11 के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं और वे भूगोल से संबंधित भी हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 9 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग ऑर्गन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ख नाइट्रोजन। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क कार्बन डाइऑक्साइड, ख ऑक्सीजन, ग हीलियम, घ हाइड्रोजन। सही उत्तर है ख ऑक्सीजन। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? क ऑक्सीजन, ख हीलियम, ग नाइट्रोजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है घ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है? क नाइट्रोजन, ख ऑक्सीजन, ग ओजोन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ग ओजोन। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? क 90 किलोमीटर, ख 120 किलोमीटर, ग 100 किलोमीटर, घ 150 किलोमीटर। सही उत्तर है ख 120 किलोमीटर। प्रश्न 61, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? क गैस, ख धूलकण, ग जलवाष्प, घ उल्कापात। सही उत्तर है ख धूलकण। प्रश्न 62, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क क्षोभमंडल, ख समतापमंडल, ग मध्यमंडल, घ आयनमंडल। सही उत्तर है क क्षोभमंडल। आइए अब हम अगले अध्याय सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं?
क विषुवत रेखा, ख कर्क रेखा, ग मकर रेखा, घ ध्रुव। सही उत्तर है घ ध्रुव। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक है? क मुंबई, ख चेन्नई, ग श्रीनगर, घ दिल्ली। सही उत्तर है ग श्रीनगर। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? क लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण से, ख लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से, ग परावर्तित सौर विकिरण से, और घ प्रकीर्णित सौर विकिरण से। सही उत्तर है ग परावर्तित सौर विकिरण से। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो को परिभाषित करता है? क पृथ्वी द्वारा प्राप्त किया गया सौर विकिरण, ख पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा सोखा गया सौर विकिरण, घ वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित विकिरण। सही उत्तर है ख पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य ह्रास दर को परिभाषित करता है? क उत्तुंगता ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, ख उत्तुंगता ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ग अक्षांशों में वृद्धि के अनुसार तापमान में गिरावट, घ अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में अंतर। सही उत्तर है क उत्तुंगता ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। प्रश्न संख्या 68, पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तर गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होने का मुख्य कारण है? क विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, ख उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, ग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस प्रभाव विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, घ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा महासागरीय क्षेत्र के ज़्यादा करीब है। सही उत्तर है क विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। तो आइए अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 11, वायुमंडल एवं पवने, प्रेशर एंड विंड्स। तो लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 69, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? क 1031.25 मिलीबार, ख 1013.25 मिलीबार, ग 1013.52 मिलीबार, घ 1031.52 मिलीबार। सही उत्तर है 1013.25 मिलीबार। प्रश्न 70, यदि धरातल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? क 878.76 मिलीबार,
ख 982.67 मिलीबार, ग 740.89 मिलीबार, घ 1001.28 मिलीबार। सही उत्तर है क 878.76 मिलीबार। प्रश्न 71, अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? क भूमध्य रेखा निम्न दाब, ख उपोष्ण उच्च दाब, ग उपध्रुवीय निम्न दाब, घ ध्रुवीय उच्च दाब। सही उत्तर है ख उपोष्ण उच्च दाब। प्रश्न संख्या 72, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ पर होता है? क विषुवत वृत्त के निकट, मकर रेखा के निकट, ग कर्क रेखा के निकट, घ आर्कटिक वृत्त के निकट। सही उत्तर है विषुवत वृत्त के निकट। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? क दाब प्रवणता, ख कोरियोलिसिस, ग अभिकेंद्रीय लक्षण, घ भूघर्षण। सही उत्तर है ख कोरियोलिस। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमभक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? क चिनूक, ख मिस्ट्रल, ग लू, घ स्थल समीर व समुद्र समीर। सही उत्तर है क चिनूक। प्रश्न संख्या 75, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? क विषुवतीय वन, ख हिमालय पर्वत, ग साइबेरिया का मैदानी भाग, घ दक्कन का पठार। सही उत्तर है ग साइबेरिया का मैदानी भाग। प्रश्न 76, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? क घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप, ख घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, ग समदाब रेखाओं के समकोण पर, घ समदाब रेखाओं के समांतर। सही उत्तर है ख घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत। प्रश्न संख्या 77, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आंख का विशेष लक्षण है? क शांत क्षेत्र, ख तेज हवाएं, ग भारी वर्षा, घ पूर्ण मेघाच्छन्न। सही उत्तर है क शांत क्षेत्र। प्रश्न संख्या 78, चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? क हरिकेन, ख टाइफून, ग टॉर्नेडो, घ वाइली विलीज। सही उत्तर है ख टाइफून। तो आइए अब इसके बाद लेकर चल आते हैं पाठ संख्या 12, वायुमंडल में जल, वाटर इन द एटमॉस्फेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण युगल वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है? क वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन,
ख वाष्पीकरण तथा संघनन, ग वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन, घ संघनन तथा वर्षण। सही उत्तर है क वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है? क ग्राम, ख ग्रेन, ग प्रतिशत, घ सेंटीमीटर। सही उत्तर है ग प्रतिशत। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? क सापेक्ष आर्द्रता, ख विशिष्ट आर्द्रता, ग निरपेक्ष आर्द्रता और घ संतृप्त हवा। सही उत्तर है संतृप्त हवा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 82, औष्णांक वह तापमान है जब क वाष्पीकरण आरंभ होता है, ख जलवाष्प जल में परिवर्तित होने लगता है, ग मेघों की रचना शुरू होती है, घ वर्षण आरंभ होती है। सही उत्तर है ख जलवाष्प जल में परिवर्तित होने लगता है। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? क पक्षाब, ख वर्षा मेघ, ग स्त्री, घ कपासी। सही उत्तर है क पक्षाब। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है? क भूमध्य रेखीय खंड, ख पश्चिमी घाट, ग भूमध्य सागर, घ उत्तर पश्चिमी यूरोप। सही उत्तर है क भूमध्य रेखीय खंड। साथियों, आपने इस भाग में वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, वायुमंडल, वायुदाब एवं पवने, प्रेशर एंड विंड्स, वायुमंडल में जल, वाटर इन द एटमॉस्फेयर के बारे में जाना। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक एवं समय देकर इस जानकारी को सुनने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। साथ ही इस वीडियो के अगले भाग के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 3 में विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, महासागर, महासागरीय जल संचलन, महासागरीय नितल, पृथ्वी पर जीवन एवं जैव विविधता और संरक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।